हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 3 से रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी। इंडिया इज़ अ मिक्स्ड कंट्री। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। हैज़ असाइंड अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री फॉर अटेनिंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ असाइंड किए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टास्क दिए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड अ स्पेसिफिक रोल। गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया फिक्स कर दिया है। रोल टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक रोल फिक्स कर दिया है। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री फील्ड में, ट्रेड एंड सर्विसेज सेक्टर, ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। प्राइवेट सेक्टर जो है पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इन द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ सेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री के ग्रुप में। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। डेवलपमेंट के लिए जो छोटे छोटे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनका भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है उनको देखेंगे हम लोग। कैपिटल एंड लेबर आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आपका दो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, वही कैपिटल और लेबर। दे आर सब्स्टिट्यूटेबल बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोथ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दोनों फिक्स होता है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल के लिए। आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर टू परफॉर्म, दोनों रिक्वायरमेंट होता है एग्रीकल्चर परफॉर्म के लिए। इट्स वेरियस ऑपरेशंस, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। इन आ टाइमली एंड कोस्ट इफेक्टिव मैनर, टाइम समय के अकॉर्डिंग कोस्ट इफेक्टिव मैनर के रूप में। दिस इज ऑल्सो नीडेड फॉर ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ऑगमेंटिंग भी ज़रूरत पड़ती है। एंड प्रोडक्टिविटी बाय वे ऑफ राइजिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अलग अलग तरीके का क्रॉपिंग को राइज करने के लिए, प्रोडक्टिंग करने के लिए। चेंजिंग द क्रॉपिंग, क्रॉपिंग को चेंज करने के लिए। पैटर्न, क्रॉपिंग का जो पैटर्न है उसको चेंजिंग करने के लिए। एंड रिड्यूसिंग द प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और हार्वेस्टिंग को करने से पहले या करने के बाद जो लॉस होती थी उनको रिड्यूस करने के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर में हेल्प टू ब्रिंग, हेल्प करता है टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस को लाने के लिए। बाय शिफ्टिंग द प्रोडक्शन फ्रंटियर अपवर्ड, एक प्रोडक्शन फ्रंटियर को अपवर्ड करने में, शिफ्टिंग करने में हेल्प करता है। ग्रेन रेवोल्यूशन, द ग्रेन रेवोल्यूशन or the third agricultural revolution is the set of research technology transfer initiatives occurring between 1950 and the late 1960s
दैट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, और या तो थर्ड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, दोनों सेम है, जो कि एक रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को इनिशिएटिव्स करता है बिटवीन 1950 और 1960 के बीच, और इंक्रीज़ करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को पूरे वर्ल्ड वाइड पे। द इनिशिएटिव्स रिजल्टेड इन द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसे इनिशिएटिव्स करता है न्यू टेक्नोलॉजी में अडॉप्शन करता है, इंक्लूडिंग हाई यील्डिंग varieties of krills. It was associated with chemical fertilizers. एसोसिएट किया गया था केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ। एग्रो केमिकल्स एंड कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई एंड न्यूअर मेथड्स, और नए मेथड्स के साथ ऑफ कल्टीवेशन के लिए, इंक्लूडिंग मैकेनाइजेशन। all of these together were seen as a package of practices to supersede traditional technology and to be adapted as a whole. The term Green Revolution term was first used by William S. Gard. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था विलियम एस गार्ड के द्वारा। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूएस एजेंसी, जो यूएस एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटर था फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, इन आ स्पीच ऑन 8 मार्च 1968 में इसने किया था। कॉटेज इंडस्ट्रीज। द कॉटेज इंडस्ट्रीज आर आ फॉर्म ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज आपका एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, इन विच, जिसमें पीपल आर इंगेज्ड, लोग इंगेज रहते हैं, इन क्राफ्ट्समैनशिप वर्क सच एज हैंडीक्राफ्ट, जो कि हाथ से बुनते हैं लोग, और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लोग एक साथ होके मिलके जिसमें काम करते हैं। पॉटरी, नाइटिंग, हैंडलूम, दे आर जनरली सेट अप एट द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअली सेटअप करते हैं घरों में अपने अपने होम और आ नियर बाई प्लेस, घरों में या आसपास में। एंड द वर्कर्स यूज़ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स, और वर्कर जो है कि ट्रेडिशनल इक्विपमेंट उसमें यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज़ एसोसिएटेड विद कम्युनिटी। इस तरीके का इंडस्ट्री जो है एसोसिएट किया जाता है कम्युनिटी के साथ। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का इंडस्ट्री किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री हैंडलूम का है कॉटेज इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल्स हैं, वुलन टेक्सटाइल्स, लेदर, गर एंड खंद सारी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल में विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।